3, 2, 1 एक्शन। हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनामिक्स एकेडमी। बच्चे आज कैश फ्लो का सेकंड लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट डे है सॉरी। आज हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और इसको कंप्लीटली कल तक में हम इसको निपटाने का ट्राई करेंगे, ताकि मंडे से हम रेशियो करके इस मंथ में इस पूरे के पूरे सेशन को खत्म करके हम वाइंड अप कर दे, ताकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी हम स्टार्ट कर देंगे रिविजन करना। तो ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चन आईएससी देना पसंद करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि आप कैलकुलेशन तो आपकी वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर का यूज होता है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड माइंडसेट को चेक करने के लिए वो थोड़े थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन देता है। ये लेवरेज सीबीएसई वालों को नहीं होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है। इसी चीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये है वो क्वेश्चन जो कि इस साल 2025 में पूछा गया था फॉर 6 मार्क। पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और साथ में करना शुरू करते हैं। ठीक है, समझ वैसे हमने कर लिया था, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रियलिटी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कंपनीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताना है आपको एज ऑन थर्ड बाय प्रिपेयरिंग अ सीएफएस। सीएफएस का मतलब क्या है? आपको ओ, एफ और आई तीनों बनाना है। क्लियर सी बात है। और इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है 23-24 की। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? कि जब मेरे पास एनपीबीटी है वो कितना है? 14 लाख। डायरेक्ट डालूंगा, 5 आइटम ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या होता है 5 आइटम? प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और एक पांचवा इंटरिम डिविडेंड। उनकी जरूरत नहीं है। टैक्स कौन सा वाला है? पेड वाला। तो पेड वाला कहां जाता है? हमें पता है, ऑपरेटिंग के लास्ट में। अगर यहां पे होता ड्यूरिंग द ईयर तो वो कहां जाता? ऑपरेटिंग के एनपी बीटी में। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर का काउंट होता है। ड्यूरिंग द ईयर वाला करंट ईयर में काउंट होता है, पेड वाला प्रीवियस में काउंट होता है, इसलिए लास्ट में आता है माइनस। नेक्स्ट, ओपनिंग मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। कितना? अब इन्वेंट्री क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। व्हाट इज एन इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, और ये क्या है? ज्यादा है, यानी कि प्रीवियस ईयर वाला करंट ईयर से ज्यादा है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है और ये कम है। कम मतलब क्या? अगर मैं इसको 10 मान लूं और इसको मैं 60 मान लूं तो ये कितना ज्यादा है इससे? तो मतलब ये क्या हुआ? ये कम हुआ ना। प्रीवियस ईयर ज्यादा है करंट ईयर से, तो मैंने क्या करा? ये ऐसा हो गया, एसेट को सेल करा, तो पैसा आया कि गया? आया। तो ये हमेशा क्या होगा? प्लस। कहां पे? वर्किंग कैपिटल। कहां पे? ऑपरेटिंग के। कोई डाउट तो नहीं है? देखो, लॉजिकल समझने वाली बात है। ओपनिंग मतलब करंट ईयर, क्लोजिंग मतलब सॉरी, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेड क्रेडिटर शोड अ डिक्रीज ऑफ 20,024 से एज ऑफ 23 में डिक्रीज हो गए। मतलब 24 में कम थे और 23 में ज्यादा थे। कितने? 20,000 का डिक्रीज हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे 30 मान लूं और यहाँ पे 10 मान लूं तो कितने का डिक्रीज है? 20 का। तो ये क्या हुआ? करंट लाइबिलिटी होती है क्या? क्रेडिटर्स। और ये कहां जाएगी? ये भी ऑपरेटिंग के डब्ल्यूसी में। अब बताओ, घटा कि बढ़ा? फायदा के नुकसान? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी या मेरा उधार कम हो गया। उधार का कम होना मतलब पैसा है कि गया? गया। तो ये क्या होगा? समझ आ रहा है? लॉजिक समझ आ रहा है? नेक्स्ट, एक प्लांट और मशीनरी है, पिछले साल और इस साल का दे रखा है। पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी हो गई? तो कितनी क्या करो? घटेगी बढ़ी? कितनी बढ़ी? 6 लाख। तो क्या करोगे? 6 लाख बढ़ गई होगी, खरीदी होगी। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ। ये लिखा हुआ देखो, एक नई मशीनरी खरीदी गई थी 9 लाख की। इसी 20 और 26 में कोई 9 लाख की मशीन भी होगी। ठीक है ना। द परचेज कंसिडर्ड बीइंग 4% डिबेंचर द फेस वैल्यू ऑफ 100। और ये 9 लाख की पेमेंट मैंने कैश में नहीं करी है। कैसे करी है? इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये कहां जाएगा और ये कहां जाएगी?
क्लियर है? और कितने रुपए का एक है? 100 रुपए का। तो 9 लाख रुपए देने के लिए 100 रुपए का एक नोट, तो कितने नोट दूंगा? 9,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 9,000 नोट अगर मैं 100 100 रुपए के दे दूं तो उस पर कितने रुपए चले जाएंगे? 9 लाख। अगर मैं 100 100 रुपए के नोट ईशा को दूं, वो भी 9,000 नोट दूंगा, तो ईशा पे कितने रुपए हो जाएंगे? 9 लाख रुपए। समझ आया? एक नोट कितने का है बेटा? अरे ठीक है। इशूड एट डिस्काउंट ऑफ, ले भाई वो 100 रुपए का था ही नहीं, उसमें भी मैंने क्या करा? 90 का दे दिया। तो अब बताओ कितने हो गए? अगर ये 90 का है तो जीरो कितने कटेगा? 1। और 9 से 9 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? समझ आया? या क्लियरली करके दिखाऊं कहीं पे? समझ आ गया? नेक्स्ट, द 4% डिवेंचर ऑन 31 मार्च 2023 और 24 में अमाउंटेड टू 5 लाख और 20 लाख। पिछले साल 5 लाख के थे, इस साल 20 लाख के हो गए। और नया ऐड भी कितना हुआ था अभी? 9 लाख का। तो ऐड हो गए यानी कि बढ़ गए। बढ़ गए मतलब फायदा के नुकसान? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। तो 20 प्लस 9 कितने हो गए? इधर कितना लिखना पड़ेगा 29 करने के लिए? फिर 24 प्लस, समझ गए? अगर मैं वो बनाऊंगा टेबल तो इधर बढ़ जाएगा, देखेंगे अभी आगे में। ठीक है। नेक्स्ट, 60,000 वॉज पेड बाय द कंपनी फॉर इंटरेस्ट ऑन अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फॉर 80,000। 80,000 का इंटरेस्ट पे करना था, अभी तक सिर्फ 60,000 का ही पे करा है। तो इंटरेस्ट पेड 60,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20,000। अब ये आउटस्टैंडिंग वर्ड मतलब क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। और ये कहां जाती है? ऑपरेटिंग के। दिमाग खराब हो रहा है, होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट भी है मेरे पास, कितने की? वर परचेज्ड ऑन 2023, विच इंटरेस्ट ऑफ 40,000 वॉज अर्नड एंड रिसीव। मेरे पास 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी जिसपे मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कितने का? 40,000 का। तो ये कहां जाएगा? और दूसरा कहां जाएगा? इसकी कास्ट क्या है देख लो। रिसीव की कास्ट वाले 2 जगह जाते हैं। हाँ, एक ओ में और दूसरा आई में। पेड वाली कास्ट वाले कहां जाते हैं? ओ में और एफ में। यहाँ पे होगा कि पेड वाली कास्ट वाला भी होगा। डिवेंचर ड्यू ये रहा, पेड कास्ट वाले एफ में और ओ में, रिसीव कास्ट वाले आई में और ओ में। बाप एक ही है, ओ माँ अलग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट में दे रखा है आंसर कि सब कुछ करने के बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए? 3,15,000। ठीक है, कोई डाउट? इसको करने के लिए नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं साथ साथ ये भी कर लेता हूँ। चलो, चलो सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या बनता है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या बनेगा? एनपीबीटी। निकालने की जरूरत तो है नहीं। कितने मेरे पास एनपीबीटी? 14। डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? 14 लाख। ठीक है। अब क्या बनेगा? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ है इसमें। नई मशीनरी परचेस करी है 9 लाख की। चलो ठीक है, देखो प्लांट और मशीनरी हमारे पास पहले भी थी, बट एक एडजस्टमेंट और आ गई कि नई मशीन खरीदी है। टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बना लेते हैं। नई बंदी की एंट्री करो तो टेबल बनेगा।
एक लेजर बनेगा। इसको बनाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी स्टार्ट होगा यहाँ से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन ऑफ करंट ईयर। लेट्स सी प्रीवियस ईयर में कितना था मेरे भाई, प्रीवियस ईयर में मेरे पास था 20, करंट ईयर में कितना हो गया 26, डाल देते हैं। प्रीवियस ईयर में था 20 लाख, करंट ईयर में हो गया 26 लाख। इधर 3 आइटम आते हैं शौर्य भाई, याद है, बेचना, नुकसान, डेप, और 2 चीजें आती है, एक परचेज और एक प्रॉफिट। कोई डाउट? कितने की नई खरीदी है मैंने? 9 लाख की, ठीक है। कितने हो गए अनमोल भाई, कितने रुपए हो गए इधर? 29 लाख। इधर भी कितने होने चाहिए फिर? 29 लाख। अब एक चीज नोटिस करना सर, ना मुझे प्रोसेल का पता है, कहाँ डालू मैं? यहाँ पर भी एक जगह खाली तो डलेगा नहीं, यहाँ पे 3 जगह खाली है, कहाँ डालू? परचेज तो सेल तो नहीं जाएगा, परचेज तो सेल तो होगा नहीं ना। इसने मुझे प्रॉफिट का बताया है ना, इसने मुझे कुछ लॉस का बताया है। समझ आया कि नहीं आया? देखो इस क्वेश्चन को अगर आप वापस पढ़ोगे तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ सोल्ड या वॉज समथिंग, सिर्फ परचेज है तो मैंने परचेज में डाल दिया ना। उसने बताया कि मैंने परचेज पे लॉस करा है कि प्रॉफिट करा है। लॉजिक लगाना है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी मैंने छोड़ दिया है, तो ब्लैंक कौन सा खाली बचा है? कितना डालू यहाँ पे? कितना डालू यहाँ पे? 3 लाख। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लाख डाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। परचेज कहां जाता है आपको पता ही होगा, ये तो मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, ये कहां जाएगा? ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है हर चीज, इधर वाली सारी चीजें प्लस होती हैं। तो डेप्थ कहां जाएगी बेटा? ठीक है, कितना? डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ कितनी आएगी? कुछ पूछना है? कुछ नहीं, ऑल क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ू। चलो, और कुछ है क्या डालने के लिए? देखो एडीजे में मैंने क्या लिखा है, एडीजे, एडीजे, एडीजे ढूंढ लो। हाँ कि ना, क्यों? पेड कास्ट का है, पेड कास्ट का है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि मैं ऑपरेटिंग में 60 लिखूं कि 80 लिखूं? आप लोग मुझे लॉजिक से बताना। शुड आई राइट 60 और शुड आई राइट 80? 60। 80 क्यों ना लिखूं? पर मेरी जिम्मेदारी कितने की बनती है? बट हमने 20 आउटस्टैंडिंग में लिखा है ना, 20 एज आउटस्टैंडिंग लिखना है। पर मुझे पूरा 80 दिखाना पड़ेगा। एक ही बात हो जाएगी, एक ही बात हो जाएगी, पर 80 दिखाते हैं, वहां पे देखते हैं क्या होता है। दिखाना 80 ही पड़ेगा क्योंकि ड्यू है। पेमेंट इस साल पूरी कितनी करनी थी? 80 की तो करनी है ना। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर इज 80, तो मुझे ड्यू पूरी दिखानी। जो ये कह रहा है वो भी सही, आप 60 देगा कि 20 प्लस कर दो, ठीक है, वो भी चलेगा। पर अभी हम इसलिए पूरी 80 दिखाते हैं क्योंकि पूरी कितनी देनी है? 80। इस साल देनी देनी है। देखो अगर ओसी में भी लिखोगे 80, 60 वाले को तो 60 और 80 20, 80 हो रहा है ना। अब डायरेक्ट 80 दिखाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट ड्यू या पेड ऑन डिबेंचर। अब पेड कास्ट का है, यहाँ पे क्या होगा? प्लस की माइनस? अरे पेड है, ऐसे गए ना तो एफ से जाएंगे ना, यहाँ तो उल्टा होता है। क्या होगा भाई? मेरे पास लिखा पड़ा हुआ है, मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और कुछ हुआ है क्या? और कोई कास्ट का भी बंदा है मेरे पास? रिसीव कास्ट का बंदा भी है, दिखा किसी को? सेकंड लास्ट एंट्री में देखो, एक रिसीव कास्ट का बंदा भी है मेरे पास, सेकंड लास्ट।
कितने का? तो ये क्या होगा? माइनस, उल्टा होता है ऑपरेटिंग में, सब कुछ उल्टा होता है। तो क्या लिखो यहाँ पे? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव का 40,000। चलो ये भी हो गया। और क्या है भाई हमारे पास देने के लिए? बताना सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ? सर भाई बनता है नहीं बनता यहाँ पे लिखना? इस साल डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, इस साल खर्चा हुआ है मेरा, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। ये मैंने मशीन खरीदने के लिए डिबेंचर इशू करे थे, देख रहे हैं? मशीन खरीदने के लिए डिबेंचर, इसे पूरा क्लियर कर दूं मैं, एक बार सारा मिटा दूं? नहीं, ठीक है। देखो 6 वाला पॉइंट देखो, मैंने मशीन खरीदने के लिए 9 लाख रुपए की डिबेंचर इशू करे हैं, दिख रहा है? कितने रुपए का डिबेंचर है? 100 रुपए का। मैंने दिया कितने में? 90। कितने का नुकसान हो गया? 10 रुपए का। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 9 को, तो कितना आ जाएगा? 90 का नुकसान हो गया ना मुझे। पक्की बात है क्या? 1,000 का नुकसान हो, 90 कैसे हो गया? नुकसान आया है तो 90,000 ही। इसमें इन्होंने 1 लाख क्यों रख रखा है? एम आई मैड और ही इज दे आर दे मैड? ठीक है, 10 रुपए का नुकसान है ना? सही निकाला है मैंने, मेरी बात गलत तो नहीं है? ठीक है, 90,000। ऑल गुड, ठीक है। नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़े। और कुछ तो नहीं है? जात पात का कोई अंतर वंतर? नहीं, अब तो मुझे कोई जात पात का अंतर वंतर दिख नहीं रहा है भाई। अब लग रहा है ऑल गुड, एवरीथिंग इज डन। व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस? इसका टोटल तो मुझे पता है, टोटल कितना आ रहा है? 14 लाख। इसका टोटल बताओ भाई। 80,000 है। 8 3 11, 11 और 90, अच्छा 3 लाख है। 80 और 8 9 ये 470 माइनस 40। 470 माइनस 40, 470 में 430, नेगेटिव की पॉजिटिव? सही है भाई, मैच देख लेना यार। अब 2 मिल गए, लास्ट क्या बनता है? नेट कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें आते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। देखो ये रहा, ओपनिंग क्लोजिंग और लिखा हुआ है हायर था प्रीवियस ईयर, तो मैंने क्या करा होगा? सबसे आखिरी में होता है ना, ऑपरेटिंग के बिल्कुल लास्ट में रहना टैक्स। अरे ये तो वर्किंग कैपिटल का है भाई हेडिंग। तो बताओ क्या हुआ था? इन्वेंट्री में घटी थी कि बढ़ी थी? देयर वाज अ डिक्रीज इन करंट एसेट, जो की थी मेरी इन्वेंट्री। कितनी? 40,000 डिक्रीज थी ना? चालीस की 50 कितनी है? 50,000 रुपये मेरे पास आ गए क्योंकि मैंने इन्वेंट्री बेच दी, ठीक है। इन्वेंट्री बेच दी। और कुछ है यहाँ पे ओसी डब्ल्यूसी में जाने के लिए? एक आइटम और था डब्ल्यूसी के लिए यार, ये डिक्रीज हो रहे हैं, इसमें पैसा जा रहा है कितना? 20,000। तो डिक्रीज, ये भी क्या है? हाँ हाँ भाई माइनस होगा, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज क्या आइटम है ये? कितना था? और कुछ? और कुछ नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था,
अगर आप लोग यहाँ पे 60 लिखते और यहाँ पे 20 लिखे तो भी कितना होता? 60 और 20 80। मैंने अभी भी कितना लिखा है? 80। तो आप अगर ये एंट्री जाते तो आप आपको 60 लिखना पड़ता, पर मैंने 60 नहीं लिखवाया है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया कि मैंने क्या बोला अभी तक? मेरी अंग्रेजी समझ आई? अंडरस्टूड? क्योंकि एक्चुअली मेरे को डिबेंचर 80,000 रुपए के देने थे, दिए मैंने सिर्फ 60 के हैं। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ठीक है, आई सपोज टू गिव इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ 80,000, बट आई हैव गिव ओनली ऑफ 60,000। तो अगर 60 यहां देता तो अभी भी पेंडिंग कितने बचते? 20। तो 60 और 20 80 हो जाता। बट मैंने क्या करा, आपको सीधा बोला कि आप पूरा का पूरा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, लॉजिक वही बना रही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ। तो इसको दिखाना दिखाना नहीं दिखाना तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव एनी अदर आइटम। इसका टोटल बताओ। 30,000 सारा पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो सारा पॉजिटिव होगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाज हाउ मच? बोलो। 4 और 4 8, 8 लाख 18 लाख 60,000 रुपए। सर भाई मेरी मैथ्स गलत तो नहीं है? सही है मेरी मैथ्स? मैं भी देख लूँ एक बार। ए गलत है क्या? अच्छा हुआ ना मैंने देख लिया। तुम लोग तभी तभी तुम लोग गलत बताते हो, तभी मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू गाइस। गलत है? अगर बता दो गलत क्यों है। कितने का था? अब आएगा ना आंसर तो। क्या? हाँ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है सॉरी भाई? 13,60,000। साइज दिख रहा है? ठीक है इतना साइज? थोड़ा और लाइट करो ना इसको। ठीक है, अब इस साइड कर दे दूसरा वाला। अब क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पे? बाकी बच्चे भी 2 एक्टिविटीज। बी सर भाई हेडिंग मसूरी में स्नोफॉल हो गई। यस। आप शौर्य भाई को मिलने वाली है 4 व्हीलर। पेट्रोल डला है किलो के हिसाब से 30 रुपए किलो। व्हील थोड़ा ना 4 लेगर। भाई शौर्य भाई कोई नहीं शौर्य भाई, मैं भी आऊंगा गाड़ी चलाने। कोई ना बताएंगे देखो। कोई नहीं देखो, एक एडजस्टमेंट तो ये मिल गई हमें परचेज की। कितने की? 9 लाख के लिख देते हैं। परचेज ऑफ एन एसेट जिसका नाम था प्लांट एंड मशीनरी। कितने की थी? 9 लाख की। यहाँ पे नेट लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ कैश फ्लो लिखते हैं ना। लिख दे यार, मैं लिख दिया जल्दीबाजी में। लिखो
ठीक है। ठीक है। और कुछ भी है? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट है ना, पहले कितने की थी? 5 लाख की परचेज करी है 30 नवंबर को, तो एक और परचेज आएगा। अरे तो साथ में फिर इसको हाँ, तो साथ में लिखेगा, इन्वेस्टमेंट अलग चीज नहीं है। पैसा ही गया, परचेज करने पे पैसा जाता है ना। तो मैंने सुना नहीं। ये पर इसके लिए तो कैश गया ही नहीं। सोचने वाली बात तो ये है। ओए, क्या वो चील है क्या? ये उसके बगल में व्हाइट बोर्ड, उसके ऊपर परचेज के आगे ऑफ एन। हाँ यार, लिखो लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। लिख लो माइनस कर देना। लिख लो लिख लो। 9 लाख लिख दिया तुमने, काट दो 9 लाख, उसकी जगह 5 लाख लिख दो बस। अरे ऊपर में 5 लाख ना, ऊपर ही 5 लाख, अरे एक ही आएगा ना। एक ही आएगा 5 लाख। ठीक है। एंड हु विल टेल मी द लॉजिक कि एक ही बार 5 लाख क्यों आएगा? एंड मोर प्लीज। अरे मैं क्यों बताऊं? नई मशीनरी हमने खरीदी है 9 लाख की, मैंने पर परचेज में क्यों नहीं लिखी? इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें वो एंट्रीज करनी जो किस में होती हैं? कैश में होती हैं। बट इसकी एंट्री तो कैश में आएगी ही नहीं, क्योंकि मैंने इसकी पेमेंट कैसे करी है? कैश में करी है क्या? तो फिर मैं इसे कैश फ्लो में नहीं लिखा सकता हूँ। नहीं समझ आया? चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे वो सब दिखाना है जो चीजें कैश में हुई हैं, जो चीजें पैसों में आई है वो दिखाना है ना। कितना पैसा आया, कितना पैसा गई, तो बोल रहा हूँ मैं तब से, कितना पेमेंट आई, कितनी पेमेंट गई। बट अगर आप ये वाला पॉइंट चेक करोगे, 6th वाला, क्या लिखा हुआ है? मैंने मशीन खरीदी कितने की, तो क्या मैंने कैश दिया? मैंने क्या दिया? डिबेंचर का मतलब क्या होता है? लोन होता है। तो क्या कैश गया? नहीं। तो क्या मुझे दिखाना चाहिए कैश में? समझ आया? लॉजिक बनी बात कि नहीं बनी? आगे समझ में? तो दिस 9 लाख शुड नॉट बी हियर। नोट लिखना है कुछ? इफ यू वांट यू कैन राइट अ नोट। द आइटम्स which are purchased, the items which are purchased। हाँ जी, मैं लिख दूं क्या? आइटम्स विच आर सेल और परचेज स्लैश करके परचेज या सेल लिख लेना। अदर द आइटम्स विच आर परचेज्ड स्लैश सेल्स by using other ways, then cash should not be shown in the investing एक्टिविटी। बताओ क्या मतलब है इसका सार? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा सीधा। कैश के अलावा सिर्फ परचेज करने का आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं दिखा देंगे। मतलब कैश के अलावा, जैसे मैंने कुछ उधार में खरीद ली तो वो नहीं दिखेगा। मैंने कोई चीज शेयर देके खरीद ली, वो भी नहीं दिखेगा। डिबेंचर देके खरीद ली, वो भी दिखेगा। सिर्फ कैश में दिखेगा। वही लिखा है, अदर देन कैश होगा तो वो कहीं भी शो नहीं करना है। इसलिए 9 लाख की एंट्री भी नहीं शो होगी। मैं ऐसे काट देता हूँ। हाँ, सिर्फ डिबेंचर इशू है तो डिबेंचर की एक्टिंग दिखाएंगे, वो सब यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएंगे। एसेट की पेमेंट नकद में हुई ही नहीं है तो मैं कैश फ्लो में दिखा ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, चलो। परचेज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ और था? हाँ जी सर।
इसका बेटा भी तो था। कितने का था? इंटरेस्ट रिसीव्ड डाल दो, पैसा आया कितना? 40,000। और कुछ है? सर आपने जो काटा आप रेज कर सकते हो। अरे कोई नहीं, मैंने काट दिया, बाबा कौन कर रहा है, ठीक है समझ आ गया, ऑल गुड। और कुछ तो नहीं है ना यहाँ पे? सर ये था, डाल दिया, मशीन थी, डाल दिया, कुछ नहीं है हमारे पास। इसकी एंट्री हम कर चुके हैं, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं, ठीक है। इसकी एंट्री भी हम कर चुके हैं, इसकी एंट्री भी हम कर चुके हैं, इसकी एंट्री भी कर चुके हैं, यानी कि सारा का सारा हो गया खत्म। 60 वाली भी आधी हो गई है, इसलिए मैंने काटी नहीं है, अभी एफ में जाएगा ना, ठीक है। इतनी एंट्री हुई तो मेरे पास क्या आ गया सर? नेगेटिव बैलेंस। कितना नेगेटिव बैलेंस है शौर्य भाई? 4,60,000 इक्वल टू में भी कितना लिखूंगा मैं अब? तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश जो मेरा यूज हो गया इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन देख के तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन कोई बच्चा 3 घंटे के पेपर में आधे घंटे या 10 मिनट में सॉल्व कर सकता है? इसीलिए बहुत डिबेट हुआ था ऐसे में कि भाई आप लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिए। 1 घंटा लग रहा है। ये कोई टीचर को भी बैठा दूंगा ना सॉल्व करने के लिए, तो वो भी एक बार में सॉल्व नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि इतना ट्रेन तो ब्रेन भी नहीं है टीचरों का भी, वो भी वही किताबी नॉलेज ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन देते हो तो पहले आप टीचर को भी आपको अपग्रेड करना चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपकी डीके गोयल की बुक में भी नहीं मिलेंगे, ढूंढ लो। और ये लेवल था 2025 इस साल के पेपर का, तो इस साल जो पेपर आएगा वो देखना तुम। इजी आया होगा। इजी नहीं आएगा, मैं तुम्हें भी स्पेसिमेन दिखाता हूँ, डरना मत, ठीक है। लास्ट एक्टिविटी कौन सी है बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये पैटर्न चेंज ही पिछले साल से हुआ है। तो इस साल का जो पेपर है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का आएगा, यानी कि मीडियोकर आएगा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत डिबेट हो चुकी है इस चीज पे, ठीक है। चलो लास्ट क्या है? ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या होगा? इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर है हमारे पास कितने के? 9 लाख के थे, पक्की बात है? नहीं यार, मेरे को तो 9 लाख नहीं लिखा हुआ है। (31 मार्च 2023 में 2024 अमाउंटेड टू 5,20,000। इसका भी टेबल बनाना, टेबल नहीं बनाता, ऐसे कर देते हैं इसमें। 9 और 5 कितना हो गया? 9 और 5 13 14 14, 14 माइनस 20 माइनस का 6 6 आ रहा है। यहाँ पे 5 क्यों लिखा हुआ है इन्होंने फिर? अच्छा, क्योंकि 1,90,000 की तो हमने खुद पेमेंट करी है ना लॉस की। सॉरी, बाय एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट ईयर, और बाय बैलेंस सॉरी इसका टू बैलेंस कैरेट डाउन करंट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर। और डिबेंचर क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी चीजें होती है सॉल्व करने के लिए? 2 चीजें, ठीक है, इधर और इधर, करेक्ट। लेट्स सी हमारे पास क्या हुआ है। प्रीवियस ईयर कितना था भाई? कहाँ लिखा हुआ? ये रहा सर, 23 में था, ओ सॉरी कहाँ है, ये रहा। 23 में था 5 लाख का, और 24 में हो गया, तो प्रीवियस ईयर कितना था? प्रीवियस ईयर था भाई 5 लाख। करंट ईयर कितना हो गया? 20 लाख, 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। परचेज करा है मैंने कितने का?
9 लाख 9 लाख का क्या मैंने 9 लाख रुपए दिए हैं पर? 90 का तो मैंने खुद उठाया है, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे? 8 10 पक्की बात है। और फायदा है ना, इधर आना चाहिए। सॉरी 8 लाख 10 हजार, 8 लाख 10 हजार। अब बताओ टोटल कितना हो रहा? 28 10 माइनस 5, 13 10 माइनस 20, 96। लिखो 96। यस इशू करो तो पैसा आ रहा है ना। 6,90,000। और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था बेटा? इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, मैं निकाल के। पेड ऑन डिबेंचर, आई थिंक हमने पे करा था 60,000। और कुछ तो था नहीं इसमें, सिर्फ 2 आइटम थे डिबेंचर के अलावा, कोई रेशियो तो है नहीं। टोटल बताओ कितना हो गया? 6,30,000। टोटल भी कितना आ जाएगा नेगेटिव का? 6,30,000। यहाँ पर भी लिख देते हैं। यस अगर नहीं मैच हुआ तो देखो मुझे भी वापस से करना पड़ेगा, मैं पहली बार कर रहा हूँ। नेट कैश यूज्ड इन नेगेटिव है भाई, ओ सॉरी पॉजिटिव है, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, लेट्स नाउ चेक द आंसर। ए प्लस बी प्लस सी, बताओ क्या आंसर आ रहा है? वो और ये 13,60,000 और 6 4 10 और 6 3 9, 10,90,000। हाँ मैं कर रहा हूँ। 15,30,000 अरे 15 कैसे हो गया भाई, क्या बोल रहा है तू? क्योंकि मैच गलत है कुछ। हमने सर में प्लस करना है ना, बस 460 को माइनस करना है। अरे ये भी तो 60,000 प्लस कितना? 6,30,000 माइनस कितना? 4,60,000। यस 15,30,000। 15,30,000। 3,15,000। अरे ये ओपनिंग है भाई। क्वेश्चन मुझे आधा क्यों लग रहा है? ये मेरे पास है क्वेश्चन, रुको। देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस। नहीं ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। नेट इंक्रीज इन एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 15,30,000। ठीक है, उसको प्लस, इसको प्लस और इसको माइनस। मैंने इसको नेगेटिव में क्यों लिख दिया यार? तो पॉजिटिव का बैलेंस है, 2 बार कर दिया। देखो मैंने की चीज 6,30,000 कितना आ रहा है? पॉजिटिव का 15,30,000 मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। अब उसने दे रखा है मुझे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर। मेरे पे क्या प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा ईयर है? 23 की 24? 23। और ये भी कब का है? कितना है? 3/15। मेरे पास यहां पे अवेलेबल है पिछले साल की इंफॉर्मेशन। कितनी है? 3,15,000। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्या? करेक्ट, बिल्कुल आ जाएगी। यहाँ पे क्या आता है भाई? कितना आएगा? यहाँ पे आएगा आपका आंसर 12,15,000। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था?
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कंपनीज, किस साल का हमें निकालना ही क्या था, क्लोजिंग बैलेंस, जिसके लिए मुझे क्या बनाना था, पूरा का पूरा कैश फ्लो। ओपनिंग दे रखा था, ओपनिंग तभी दे रखा था, तो मेरा जो आंसर है वो सिर्फ क्या है, नहीं समझ आया? क्वेश्चन में कैश फ्लो तो बनाने का क्वेश्चन था ही नहीं, उसने बोला था मुझे सिर्फ क्लोजिंग निकाल के दो, जिसके लिए आपको ये सारा कुछ करना पड़ा। समझ आ गया? पक्का? एक नई चीज भी हमने सीख ली है, क्या? कि अगर कोई चीज कैश में ना खरीदते हैं तो वो चीज दिखाने की भी जरूरत नहीं है। सर ठीक है, इस चीज समझ आती है, उन्होंने ट्यूबलाइट ऐसे भी लगा रखी है और अपने मुंह पर इफेक्ट करेगी ना। ठीक है, अभी बात करेंगे इस चीज के ऊपर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कॉपी कर लिया? आगे वाला क्वेश्चन भी आपके लिए आईएससी के लेवल का ही है। ठीक है, इसको एक बार देख लो, दो एडजस्टमेंट मैं करवा चुका हूं। दिस इज द क्वेश्चन जो आई थिंक इस बार के पेपर में ही था। ठीक है, या तो ये स्पेसिमेन का है जितना मुझे लग रहा है, ये इस साल आ सकता है, पैटर्न यही रहेगा। और याद रखना, एक ऐसा आता है और एक ऐसा आता है। दिस इज अप टू यू कि आपको ये वाला करना है कि आपको ये वाला करना है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बट ये वाला लंबा है क्यों? क्योंकि इसमें आपको सीएफएस पूरा बनाना है। हाँ, इसमें आपको सब आता है, सब आता है, इसीलिए अब जो उन्होंने पिछली बार गलती करी ना, तो सुधारने के लिए उन्होंने और कर दिया है। ठीक है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। अब इसमें क्या फायदा है? इसमें फायदा क्या है? आपको सिर्फ क्या बनाना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ, और कितने नंबर मिल जाएंगे ऊपर लिखे होंगे, 3। ये भी बनाना है, इसमें सिर्फ क्या बनाना है, पर इसमें भी कितने नंबर मिल जाएंगे, 3। तो इसका फायदा है कि इसमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी बनानी है, बट इसमें क्या है, टाइम लगेगा, बट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, समझ आया? तो ऐसे हमेशा आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, वो वाला कराना जरूरी था। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके वह क्वेश्चन वापस से करें। ठीक है, अपने तरीके से करें। ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, पर मैं चाहता हूं कि आप वापस से वो क्वेश्चन ट्राई करो एक बार के लिए। और 1% के लिए अगर आपको क्वेश्चन करना पड़ जाए तो एटलीस्ट आपको ये आना चाहिए। ठीक है, होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, और मुझे प्रॉपर फॉर्मेट कल लिखा हुआ आपकी नोटबुक में चाहिए। किसका? कैश फ्लो का। ठीक है, आप कल आओगे, आपका टेस्ट होगा, सैटरडे है, बट जब आओगे तो मुझे आपकी नोटबुक चेक करनी है और मेरे को दोनों चीज़ें चाहिए। वही वाला क्वेश्चन वापस से सॉल्व, मतलब एक बार तो कर दिया होगा, एक बार 2 बार देखना चाहिए मुझे। दूसरा, एक प्रॉपर फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए घर पे बुक की कॉपी कर लेना, कोई टेंशन नहीं। फॉर्मेट याद कर लो भाई, कम से कम 2 नंबर तो बन जाएंगे, है कि नहीं? अगर 22 नंबर भी आ रहे हैं, 2 और जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? 24। पासिंग कितने चाहिए होते हैं? 33। बाकी तो जोड़ लो कहीं ना कहीं से। 27 के लिए 2 तो एक्स्ट्रा तुम्हें मिल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तो। ये भी नहीं कि लबड्डे की तरफ फॉर्मेट में खांचे बना के छोड़ दिया, वो कुछ नहीं दे पाएगा भाई। कम से कम इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये तो तुम्हें घुचुल पुचुल करना ही पड़ेगा भाई। ये 3 एक्टिविटी ऐसे लिखनी पड़ेगी, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, चाहे अंदर कुछ लिखो मत लिखो, यहाँ पे वैल्यू गलत डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट उतना तो दो कि वो बेचारा टिक करे, तो किसी बात पे टिक करे। कल को वापस कभी कॉपी खुले उसकी, एडमिन चेक करने आएगी, तुमने इसको मार्क्स कैसे दिए, तो इतना तो सर मैंने फॉर्मेट के मार्क्स तो दिए हैं उसे। ये भी ना हो कि तुमने कुछ भी नहीं दिया। सर 2 नंबर तो देने पड़ते हैं ना। ठीक है, समझ आ गया? विद दिस आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई कैसी मार्किंग स्कीम काम करती है। फॉर्मेट बनाना सीख लो, चाहे वो एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, कैश फ्लो का हो, बनाना बहुत जरूरी है, बनाना मस्ट है। विद दिस आई क्लोज टुडेस चैप्टर। कल हम वापस मिलेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनोमिस एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू वेरी मच।